भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के निर्देश अनुसार पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे संगठन बनाओ अभियान के तहत नीमच की हवाई पट्टी समीपस्थ सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जहां संगठन के विस्तार और भविष्य की रणनीतियों पर गहन चर्चा की। भीम आर्मी जल्द ही नीमच में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही है। बैठक के दौरान क्षेत्र के किसानों पर नारकोटिक्स विभाग द्वारा कथित तौर पर फर्जी मुकदमे बनाए जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। भीम आर्मी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील अस्तेय ने इस संबंध में गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों के खिलाफ इस तरह के फर्जी मुकदमे बनाकर अवैध वसूली करना सरासर गलत है। श्री अस्तेय ने यह भी कहा कि जब उनके संगठन के सदस्य न्याय के लिए आवाज उठाते हैं तो पुलिस द्वारा उन्हें झूठे मामले में फंसाया जाता है। उन्होंने इस प्रवृत्ति को अस्वीकार्य बताया है। ये बैठक आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष सुनील बैरसिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील अस्तेय, संभाग अध्यक्ष कैलाश चौरड़िया, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज चंद्र सूर्या की उपस्थिति में संपन्न हुई। इस अवसर पर भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष गोविंद वाल्मीकि, आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश कंडारा सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। देखिए, हमारा पूरे प्रदेश में संगठन बनाओ अभियान चल रहा है, तो आज भीम आर्मी की पूरी नीमच की समीक्षा बैठक थी और यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं से मिले और संगठन विस्तार पर हम लोगों ने चर्चा की। काफी हद तक बहुत पॉजिटिव माहौल रहा और बहुत ही जल्द नीमच के अंदर हम लोग एक बड़ा आंदोलन भी करने वाले हैं। क्या ये आज मुझसे आगे मिले, बहुत सारे किसान मिले और बहुत सारे मतलब परेशान लोग मिले। एक प्रमुख समस्या ये सामने आ रही है कि यहाँ के जो किसानों को मतलब उनकी चेकिंग की जाती है, तो केंद्रीय जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है उनके कुछ अधिकारी 8-10 किसानों को केस बनाते हैं तो उनसे अवैध वसूली करके छोड़ देते हैं। इसमें जानकारी मुझे ये मिली है कि यहाँ के एक नारकोटिक्स विंग के एक अधिकारी है जिनको इस जुर्म में हमने सस्पेंड भी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या कारण है कि 2 बार सस्पेंड होने के बाद पुनः उसी थाने पर उनको स्थापित कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार दूसरे दरवाजे से उगाही करना चाह रही है, जिसका माध्यम अधिकारी बन रहे हैं। तो पूरा लग रहा है कि भाजपा जो सरकार है, भाजपा के जो नेता हैं, उनके जो मंत्री मुख्यमंत्री हैं, सीधा जनता से पैसा अवैध वसूली कर रहे हैं यहाँ पे। और कोई ऐसे नीमच एक बड़ा वो क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो भीम आर्मी के लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको जब वो न्याय की आवाज उठाते हैं उनको झूठे केस में फंसाने का काम किया जाता है। जैसे कि दलितों की घोड़ी पर हमको रोक दिया जाता है। अभी हमारे नीमच के हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष विशाल भाई के गांव में उनकी सिस्टर की बिनोली निकाल रहे थे, तो वहां पर विवाद किया गया। डीजे ये जब्त कर लिया गया कि परमिशन नहीं। मुझे बताओ कि ऐसी जब दलितों की तो परमिशन की बात होती है। हमारे खंडारा जी, हमारे गोविंद वाल्मीकि जी जब न्याय की आवाज उठाते तो झूठे केस फंसाने की धमकी देते। तो इस चीजों को लेकर हम काफी वो है और बहुत ही जल्द अगर इस प्रकार के अन्याय नहीं रुके तो हम लोग जिले में बड़ा आंदोलन करेंगे। दूसरी बात, एक बात महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यहाँ में अवैध रूप से जो नारकोटिक्स विभाग के जो लोग ये घूम रहे हैं तस्कर, उनको मतलब सिक्योरिटी देने का मतलब फिर काम होता है ना, जब उनके उसमें क्षेत्र में होता है कार्रवाई नहीं करते। लेकिन जब हम लोग आए तो हमारे जिला अध्यक्ष ने यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए आवेदन लगाया था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हमारे भीम आर्मी समीक्षा बैठक है, हमें सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन हमारी सिक्योरिटी को न देते हुए उल्टा जिला अध्यक्ष गोविंद वाल्मीकि जी का ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया। तो ये मतलब कहाँ की बात है? ये सरासर अन्याय है और दलितों के साथ में अगर अधिकारी इस प्रकार का अन्याय करेंगे तो सरकार की जो जीरो टॉलरेंस नीति है दलितों पर जुर्म की, कहीं ना कहीं वो फेल होती मुझे दिख रही है। और मध्य प्रदेश के अंदर अगर ऐसा ही रहा तो फिर ये जो अधिकारी है ये ना सोचे कि सरकार बीजेपी की रहेगी। सरकार कभी भी पलट सकती है, हमारी भी सरकार बनेगी तो फिर हम इस प्रकार के अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने का काम करेंगे। मेरा नाम है सुनील अस्तेय, आजाद समाज पार्टी फाउंडर मेंबर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश।